हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा 20वां अध्याय यक्ष प्रश्न। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उत्तर कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। तो देखिए यक्ष जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देखिए। यक्ष प्रश्न करता है कि मनुष्य का साथ कौन देता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि धैर्य जो होता है ना, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है, इसलिए धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसके बाद देखिए फिर प्रश्न करता है कि कौन सा शास्त्र यानी विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो ये जो प्रश्न जो होता है ना, यक्ष प्रश्न जो कर रहा है, तो वही सबका जो है ना उत्तर दे रहा है। तो देखिए क्या है कि उत्तर क्या हो जाएगा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो बुद्धिमान ऐसे नहीं बनता है, जो आप महान लोगों के साथ रहिएगा तो आप बुद्धिमान होंगे। उसके बाद फिर प्रश्न है कि भूमि से भारी चीज़ क्या है? तो संतान का कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। उसके बाद आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो पिता आकाश से भी ऊंचा है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो मन जो है ना वो हवा से भी तेज चलता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? तो कौन सी चीज़ होती है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो कौन होता है? विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? तो पत्नी। उसके बाद देखिए मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? तो उत्तर कि दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। उसके बाद फिर देखिए प्रश्न है कि बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। उसके बाद प्रश्न है कि सुख क्या है? तो उत्तर कि सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थिर है। उसके बाद प्रश्न है कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? तो उत्तर अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य जो है ना वो सर्वप्रिय बनता है। उसके बाद फिर प्रश्न है कि किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता है? तो उत्तर क्रोध के खो जाने से कोई दुख नहीं होता है। उसके बाद प्रश्न है कि किस चीज़ को गवा कर मनुष्य धनी बनता है? तो उत्तर लालच को। प्रश्न कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? तो उत्तर हर रोज आँखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। तो इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ,
तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुक कर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने तो नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बल्लिक, दशार्ण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर हाँ रह जाएंगे। यही मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है कि मत्स्य देश के अधीश कौन थे। तो मत्स्य देश के अधीश राजा विराट हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि पांडवों ने 13वां बरस किस नगर में बिताया। तो पांडवों ने 13वां बरस विराट नगर में बिताया। तीसरा प्रश्न, यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या वर दिया। तो उत्तर कि यक्ष ने युधिष्ठिर को वर दिया कि उसके चारों भाई जीवित हो जाए। चौथा प्रश्न कि यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या किया। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उसकी बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न कि यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने किस भाई को जीवित करने को कहा। उत्तर, यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने छोटा भाई नकुल को जीवित करने को कहा। छठा प्रश्न, युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या कहा। तो उत्तर कि युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ।
तुम जिस किसी का को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। 7वां प्रश्न, वनवास के दौरान पांडवों को क्या क्या प्राप्त हुआ? उत्तर कि वनवास के दौरान अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किया, भीमसेन ने हनुमान से भेंट की और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया, और युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है कि युधिष्ठिर को भाइयों के शरीरों को देखकर क्या संदेह हुआ? उत्तर, युधिष्ठिर ने जब ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा तो उन्हें यह कोई माया जाल सा लगा, क्योंकि आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें लगा कि यदि यह दुर्योधन का भी कोई षड्यंत्र हो सकता है, संभव है पानी में विष मिला हो। अब 9वां प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने यक्ष को नकुल को ही जीवित करने का क्या कारण बताया? तो उत्तर, युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियां में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। 10वां प्रश्न है कि यक्ष ने युधिष्ठिर को क्या आशीर्वाद दिया? तो उत्तर कि यक्ष ने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर और प्रश्न उत्तर दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।